प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल महन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपका एक रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था, नंबर क्लासिफिकेशन। नंबरों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, ऑड आउट किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, भिन्न आपका नंबर है उनको किस प्रकार से हल करते हैं, ये आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। इसी वीडियो में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं आपके लिए। तो आपका क्वेश्चन है पहला, 40 5 आपको देर का है, 60 और 12 देर का है, 32 और 4 देर का है, 88 और 11 देर का है। तो आपको ये कह रहा है कि इनमें निम्न में से भिन्न को पहचानिए। तो पहले आप समान संख्या, 3 संख्या है आपकी, उनको पहचान लीजिए, अपने आप भिन्न आ जाएगा। तो ये 40 और 5, ये 60 और 12, ये 32 और 4, 88 और 11 आपको देर का है। तो इन संख्याओं में क्या करें कि आप भाग लगा दीजिए। पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था कि 6-7 शॉर्ट ट्रिक बताई थी। पहले आप अभाज्य संख्या को पहचानो, इसके बाद में वर्ग और क्यूब कीजिए कि किन संख्या का परफेक्ट वर्ग है या परफेक्ट क्यूब है। इसके बाद में वर्गमूल और घनमूल। इसके बाद में आपने क्या किया, योग किया, अंतर किया। और इसके बाद में आपने गुणा और भाग किया, गुणा और भाग कीजिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट में सम और विषम पहचानेंगे। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक पिछले वाले वीडियो में बता दी थी, इसी में भी आपको फिर से बता दिया। और फिर क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप शॉर्ट ट्रिक आपकी आती जाएगी। ये 40 और 5 है, ये 60 और 12, ये 32 और 4, 66 और 11। तो क्या करें दोस्तों, इन संख्याओं को देखने के बाद में आपको ये लग रहा है कि इनमें भाग लगा दें। जैसे 40 में 5 का भाग लगाया तो कितना आया, 8 आया। 60 में आपने 12 का भाग लगा दिया तो कितना आया, 5 आया। 12 पंजे 60। 32 में आपने क्या किया, 4 का भाग लगाया, 8 चौक 32। और 88 में आपने 11 का भाग लगा दिया, कितना आया, 8 आया। अब आप देखते हैं इन संख्याओं में आपने भाग लगाने के बाद में 3 संख्याओं का भागफल समान आया, ये 8 और ये 8 और ये 8। ये संख्या का अलग आया तो ये संख्या आपकी डिफरेंट हो गई, ऑड आउट हो गई, अलग भिन्न हो गई। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपने हल किया। क्या किया कि आपने भाग लगाया। तो ये पहले का आंसर आपका बी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 25 और 36, 144, 169, 100, 121, 9 और 64। आप इन संख्याओं को देखने के बाद में आपको ये लग रहा है कि ये किसी संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है तो इनको जोड़े के रूप में स्क्वायर लिख दो। जैसे ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का वर्ग और ये किसका है, 6 का वर्ग। ये आपका 12 का वर्ग और ये आपका 13 का वर्ग है। ये आपका 10 का वर्ग है और ये आपका 11 का वर्ग। ये 3 का वर्ग है और ये 8 का वर्ग। ये 8 का वर्ग है और किसका है, 4 का क्यूब भी है। 4 का क्या है, क्यूब है। अब इसमें आप देखते हो, सब में आप देखने के बाद में एक संबंध आप ज्ञात कर रहे हो कि ये 5 के बाद में 6 आ रहा है, ये 12 के बाद में 13 आ रहा है, और ये 10 के बाद में 11 आ रहा है, और ये 3 के बाद में 8 आ रहा है। यहाँ 4 नहीं आ रहा है क्योंकि 4 का क्या किया गया है, क्यूब किया गया है, न कि वर्ग किया गया है। तो 3 के बाद में 8 आ रहा है। देखो आप, ये क्रमागत संख्याएं आ रही है, ये क्रमागत संख्या नहीं है। 3 के बाद में 8 आ रहा है तो ये आपका क्या हो गया, अलग हो गया, ये आपका भिन्न हो गया, और ये 3 आपके क्या हो गए, समान हो गए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपने हल किया। अब दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा। ये आपको दे रखा है कि 3 और 30, 5 और 128 और 8 और 515 और 9 और 731। आप देखो, एक तरफ छोटी संख्या, एक तरफ बड़ी संख्या आपको दे रखी है। तो पहले आप स्क्वायर और क्यूब करके देख लीजिए कि उन संख्याओं में संबंध है या नहीं है। क्यूब और वर्ग करके आप देखेंगे कि इन संख्याओं में आपको संबंध दे रखा है या नहीं दे रखा है, या इस संख्या का इसमें भाग जाता है नहीं जाता है, कि भाग लगाने के बाद में कुछ संबंध आ रहे हैं, या क्या करें कि इसमें से ये घटा दें तो इनमें तो बहुत कम अंतर आएगा, इसमें बहुत ज्यादा आएगा, इसका अर्थ है ये समान आ जाएगी। तो इसमें क्या करें, तो आप ये कर सकते हो, जैसे आपने क्या किया, इसमें 3 का क्यूब किया और 3 जोड़ दिया। 3 का क्यूब करने के बाद में 3 जोड़ा तो 27 में आपने 3 जोड़ा तो 30 आ गया। ये ट्रिक लगा दी इसमें भी चेक करो। 5 का क्यूब करो और 3 जोड़ दीजिए,
और 5 का क्यूब किया 125 प्लस 3 जोड़ दिया 128, ये भी आ गया। 8 का क्यूब करो और कितना जोड़ दो 3, 8 का 512 होता है क्यूब और ये 3 जोड़ दिया 515 आ गया। ये कितना आ गया 515 आ गया। फिर 9 का क्यूब करो, 9 का क्यूब करो और 3 जोड़ो, 9 का क्यूब कितना हो गया 729 प्लस 3 जोड़े तो 732, कितना आ गया 732। अब देखो इन तीनों में, सॉरी यहाँ 0 लिख दिया गया, कितना है 30। 3 का क्यूब किया 3 जोड़ा, 5 का क्यूब किया 3 जोड़ा, कहने का अर्थ है सभी में समान संख्या आपने जोड़ दी और सभी संख्याएं जो आपको ये पहले वाले दे रखी है उन सभी का क्यूब कर दिया, तो एक पैटर्न लागू हो गया। और पैटर्न लागू होने के बाद में आगे वाली संख्या 3 की आ रही है, 1 की नहीं आ रही है, तो 3 की आ रही है वो तो आपके समान हो गए और जिसकी नहीं आ रहा है वो क्या हो गया आपका अलग हो गया। तो ये आ गया 9:731, ये आपका अलग हो गया, ऑड आउट नंबर ये आ गया। इसके बाद में आपका चौथा नंबर करते हैं, चौथा क्वेश्चन आपका हल करते हैं। ये दे रखा है कि 13,155, 16,241, 10,89 और 14,281 सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ये से क्वेश्चन है जो कि आपकी राजस्थान पुलिस, रेलवे, पटवारी सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपका। तो देखो सबसे छोटा नंबर देखो, उनमें संबंध, पहले बड़े वाला नहीं देखेंगे, पहले छोटे वाला देखेंगे। अब देखो 10 का इसमें भाग जाता नहीं है, छोटा नंबर देख लिया। अब इसमें 10 के साथ इसमें कुछ संबंध ज्ञात करो, तो क्या करेंगे 10 गुणा 9 कर लिया तो कितना आ गया 90, इसके नजदीक संख्या आ गई और उसमें से 1 घटा दें तो ये आ सकता है। पहले मैं चेक करके देखूंगा, पहले मैं चेक कर लिया, अगले में फिर चेक करेंगे। इसके बाद में छोटी संख्या ये है, इसको देखो, इसमें आपने क्या किया, यहाँ 10 के बाद में एक कम संख्या ली, 10 के बाद में क्या ली, एक कम संख्या ली, तो 13 के बाद में एक कम संख्या ले लो 12, 13 को 12 से गुणा किया 156 आ गया, 156 में से 1 घटा दिया। देखो 13 को 10 से गुणा करते हैं, आप जानते हैं 130 होता है, 2 से गुणा किया 26 और ये कितना 56 आ गया। वैसे तो आपको 13 का बड़ा बराबर बोलना नहीं आता, लेकिन एक 10 टाइम से किया था, कितना आ गया 130 और फिर 13 दूनी 26 और ये 156 आ गया। 156 में से 1 घटाया कितना आ गया 155। फिर इससे बड़ी संख्या देते हैं, इससे बड़ी संख्या कौन सी है 14, ये बाद में करेंगे, पहले ये करेंगे। तो इसको किया 14 गुणा 13, एक कम संख्या लेनी है, जैसे इसमें भी आपने एक कम संख्या ली, इसमें भी कम ली, इसमें भी एक कम लीजिए, तो ये आ गया आपका 13। और 13 को 14 से गुणा किया, आप जानते हैं कि क्या कर लीजिए, 14 को 10 टाइम किया तो कितना आ गया 140 और 3 टाइम किया 14 ते 42, कितने हो गए 182, ये 182 हो गया। और एक इन सब में क्या कर रहे हैं आप घटा रहे हो, तो कितना आ गया 181। अब इसमें करो, अगले बी में आप हल कीजिए 16 गुणा 15, 16 गुणा 15, 16 160 और फिर 5 टाइम किया तो 80, तो कितना हो गया 240 और 240 में से फिर आपने एक कम किया तो 239, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 241। इस क्वेश्चन में आपके 3 समान नंबर आ गए, ये और ये और ये। कैसे? अब इनमें सभी में एक क्रम लगाया, 10 को एक कम करके गुणा करेगा, एक घटाया, 12 को एक कम करके गुणा, 13 को एक कम करके गुणा किया और एक घटाया, ये आ गया, इसमें भी ये आ गया, तो ये आपका अलग नंबर हो गया, क्योंकि इसमें 239 आ रहा है, ये नंबर नहीं आ रहा, तो ये आपका चौथा हल हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा आपको दे रखा है 121, 264 और 968 और 1285। अब इन संख्याओं में आप सबसे पहले गुणा या भाग या योग नहीं करें, पहले आप क्या करें, अभाज्य संख्या, वो तो आप इसमें है नहीं कि सभी भाज्य संख्या हैं, इसके बाद में वर्ग करके चेक करें, वर्ग करके देखो किस किस संख्या का वर्ग है, तो ये एक ही है, जैसे किसका 11 का वर्ग। अब इन संख्याओं में आप चेक करो कि ये संख्या कोई किसी संख्या की वर्ग नहीं है। अब ये 11 का वर्ग है या फिर किसी समान संख्या का भाग लगा के चेक करो, भाग लगाया तो इसमें देखो आपने ये किया कि ये 6 है, सम और विषम क्रम
में जो अंक होते हैं उनका योग करते हैं, फिर उनका अंतर करते हैं, तो आपका 0 और 11 आता, तो 11 का भाग जाएगा। इन दोनों संख्या का आपने योग किया 6 और आगे संख्या नहीं है, तो 6 में से 6 गया 0 और 0 किससे भाज्य है? 11 से भाज्य। इसका अर्थ इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। 11 के भाजकता का नियम आपको आना चाहिए कि जो संख्या दे के उसके सम और विषम नंबरों का योग करके अंतर करते हैं। अब जरूरी नहीं कि सम वाले में विषम वाला नंबर घटाएंगे, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर घटाओ, घटाने के बाद में 11 का गुणा जाए 0, 11, 22, 33 इस प्रकार से आए तो आपका 11 से भाज्य होगा। तो ये नंबर 11 से भाज्य है, ये 11 से भाज्य है। इसको और चेक करो, इसको चेक किया तो ये कितना आ गया? 8 और 9 17, 17 में से 6 गए 11, ये भी 11 से भाज्य। फिर इन दोनों का करो, ये कितना 7 और ये कितना आ गया 9। अब 9 में से आपने 7 घटाया तो 2, ये 11 से आपका भाज्य नहीं है। तो इन संख्याओं में किसी समान संख्या का भाग 3 में जा रहा है, इसमें 11 का जा रहा है, इसमें 11 का जा रहा है, इसमें 11 का जा रहा है, और इस संख्या में आपका 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये ऑड आउट नंबर हो गया आपका 1285। तो इस प्रकार से 1 से 5 तक दोस्तों हमने क्वेश्चनों को हल किया। और आपके कैसे लगे आपको क्वेश्चन, आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और कृपया अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।